नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान के पटना के श्री कृष्णापुरी आवास पर रामविलास पासवान की बरसी का कार्यक्रम चल रहा है। नेताओं का पहुंचना जारी है। रामविलास पासवान की बरसी के मौके पर राज्यपाल फागू चौहान ने भी पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है और तमाम नेताओं का सिलसिला आने का जारी है। इस बीच सबसे खास जो चिराग पासवान के लिए मौका था, चाचा पशुपति कुमार पारस का पहुंचना। जी हाँ, चाचा पशुपति कुमार पारस सुबह जल्दी ही पहुंचे इस बरसी के मौके पर, और उस वक्त जो पूजा हो रही थी उसमें वो शामिल हुए। जी हाँ, चाचा भतीजे का मिलन कहा जाए इस मौके पर हुआ तो कोई दो राय नहीं होगी। चाचा और भतीजे एक साथ दिखे। पिता की बरसी का मौका था, रामविलास पासवान की बरसी का मौका है, और उनके जो छोटे भाई हैं पशुपति कुमार पारस जो केंद्र में मंत्री हैं वो भी पहुंचे और पूजा में शामिल हुए। इस दौरान जब चाचा भतीजा मिले तो चिराग पासवान फूट फूट कर रोए, खूब रोए चाचा से मिलकर, और उन्हें वो तमाम पुरानी बातें याद आ गई। तो इमोशनल हो गए चिराग पासवान। चाचा भी जो है इस वक्त पर इमोशनल हो गए। पूरी पूजा के दौरान वो बैठकर वो एकटक अपने भाई की तस्वीर की ओर निहारते रहे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जब ये मौका था, काफ़ी इमोशनल करने वाला मौका था। चाचा और भतीजा एक साथ थे। हालांकि सियासी अखाड़े की बात करें तो चाचा और भतीजा आमने सामने हैं और एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ पांच सांसदों ने एक अलग गुट बना लिया और दावा ठोक दिया एलजेपी पर, और चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए। उसके बाद से लड़ाई लगातार जारी है, और इस बाद जब ये जो घटनाक्रम हुआ था उसके बाद आपको याद होगा तो चाचा पशुपति कुमार पारस से मिलने के लिए चिराग पासवान गए थे उनके पास। काफ़ी देर तक उनके घर पर बैठे रहे, लेकिन चाचा ने मुलाकात नहीं की थी। शायद वो भारी गुस्से में थे, और उसके बाद भी चिराग पासवान ने कई मौक़ों पर चाचा से मिलने की कोशिश की, लेकिन चाचा पशुपति कुमार पारस नहीं मिले। लेकिन ये मौका है, ऐसा मौका है कि पिता की बरसी है चिराग पासवान के, तो ऐसे में चाचा कैसे नहीं आते। उन्होंने कह दिया था वो ज़रूर जाएंगे, और वो पहुँचे भी और पूजा में शामिल हुए। पूरे परिवार के सदस्यों के साथ वो पूजा में शामिल हुए। इस मौके पर चाचा को अपने साथ पाकर चिराग पासवान को लगा जैसे उन्हें सब कुछ मिल गया, उन्हें उनके पिता वापस मिल गए। दरअसल अगर बात करें रामविलास पासवान के निधन के बाद, पशुपति कुमार पारस ही परिवार में सबसे बड़े हैं और वो गार्जियन है। चिराग पासवान बार बार बोलते भी रहे हैं कि चाचा हमारे गार्जियन हैं। जब ये वक्त था जब वो उन्हें पूरे परिवार को संभालना था तो वो परिवार से अलग हो गए। इस मैटर पर बार बार चिराग कई बार इमोशनल होते रहे हैं, और मीडिया के सामने भी उनका दुख दर्द छलकते रहा है। लेकिन आज जब चाचा पहुँचे तो चिराग शायद खुद को रिलैक्स महसूस कर रहे थे, और चाचा से मिलकर उन्होंने अपने दिल की खूब भड़ास निकाली। वो खूब रोए। दरअसल चाचा से मिलने की तमाम उनकी कोशिशें जो पिछली थी वो नाकामयाब हो रही थी, लेकिन ये मौका था, और इस मौके पर चाचा खुद भतीजे के साथ खड़े होकर लोगों की मेज़बानी कर रहे हैं, लोगों का स्वागत कर रहे हैं। सियासी दुश्मनी अलग बात है, लेकिन ये एक पारिवारिक कार्यक्रम है, और रामविलास पासवान की बरसी है जो देश के बड़े नेता थे। उन्हें तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी का भी लेटर आया, एक इमोशनल लेटर था। इसे पढ़ के भी चिराग पासवान भावुक हो गए थे, और पीएम मोदी ने जो लेटर में लिखा वो भी खुद भावुकता भरी बातें उन्होंने की। चिराग पासवान को उन्होंने जो लेटर लिखा उसमें रामविलास पासवान के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, और कहा कि देश के वो एक बड़े नेता थे। तो उसके साथ ही साथ नीतीश कुमार ने भी श्रद्धांजलि संदेश भेजा है। हालांकि आएंगे कि नहीं आएंगे इस पर तो सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि चिराग पासवान की मुलाकात नीतीश कुमार से नहीं हो सकी थी। पिछले दिनों उन्होंने कोशिश की थी, तो हालांकि मीडिया के जरिए उन्होंने नीतीश कुमार को ज़रूर निमंत्रण दे दिया था, और कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि वो आशीर्वाद देने ज़रूर आएंगे, क्योंकि उनके मित्र हैं जो पापा रामविलास पासवान, और नीतीश कुमार इस मौके पर ज़रूर आएंगे। तो खैर ये देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। और सबसे खास जो पहुँचे वो चाचा पशुपति कुमार पारस थे। तो लगता है कि आज चाचा और भतीजे का मिलन हो गया। अब क्या आगे कौन से सियासी समीकरण बनेंगे बिगड़ेंगे ये तो बात की बात है, लेकिन ये बिल्कुल भावुक पल था, और इस भावुक पल में चिराग और चाचा पशुपति कुमार पारस दोनों ही भावुक दिखे। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।